जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में मतलब बहुत क्लियर और साफ साफ मैं कहना चाहता हूं, ये प्रोडक्ट बेचने में या समझाने में डरना और घबराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल डरना और घबराना नहीं है। डर और घबराहट क्यों होती है? किसी को ऐसा लगता है भाई किसान के साथ कुछ गलत हुआ, मतलब फसल में रिजल्ट कम ज्यादा आया, कोई बात हुआ तो मेरे को पकड़ लेगा, या जानकारी का अभाव है, या कुछ उसका फ्यूचर या फोकस डेप्थ मालूम न होने की वजह से कभी कभी ये चीजें मन में आ जाती है। लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर साफ आपको बताना चाहता हूं, तो आप किसान से मिलो, प्रोडक्ट की जानकारी रखो, फसल को देखो, जमीन को देखो। फसल पर जो लक्षण आते हैं, अरे हमें डॉक्टर के पास जाने के बाद तो बताना पड़ता है क्या हुआ कैसे हुआ, पूरी स्टोरी बतानी पड़ती है, बहुत सारा चेक करना पड़ता है। लेकिन फसल के लिए ऐसा नहीं है। फसल पत्तों पे दिखाती है, फलों पे दिखाती है, उम्र में दिखाती है, बढ़ोतरी में दिखाती है, लक्षण सब दिखाती है। मुरझाया हुआ, दाग है, धब्बा है, कीटक है, जो भी है बहुत क्लियर और साफ दिखाती है। तो ये जाने के बाद तो फसल की जो जरूरतें हैं, यानी कि जागरूकता का संभाषण किसान के साथ करो। जब इस जागरूकता की संभाषण आप किसान के साथ करोगे, मतलब कैसे? जैसे आप खेत में गए, जागरूकता, पैर रखा, जमीन हार्ड लगी, कई जगह व्हाइट दिखा, इसका मतलब क्या हुआ? इतने सालों से जो जमीन में रासायनिक खाद ज्यादा प्रमाण में जा रहा है, पानी ज्यादा प्रमाण में जा रहा है, जमीन हार्ड हो गई, यानी कि उपजन क्षमता खत्म हो गई और व्हाइट दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जितना भी खाद दे रहे हैं, 100 किलो अगर दे रहे हैं तो 30 किलो काम आ रहा है, 70 किलो काम में आ रहा है, पैसा भी बर्बाद, जमीन भी खराब। किसान समझता नहीं है, और डालते जा रहा है, उसको लगता और उत्पादन निकालना चाहिए, उसके खर्चे बढ़ गए। तो ये जागरूकता है। आप जैसे सफेद देखोगे, हार्ड देखोगे, तो आप तुरंत बोलेंगे भाई साहब आपकी जमीन में तो सबसे ज्यादा हार्डनेस बनी हुई है, और ये व्हाइट आया है, मतलब आपका जमीन का जितना भी खाद आप डाल रहे हो कुछ काम में नहीं आ रहा है। तो ये हो गई जागरूकता। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हाइट किधर कम दिख रही, किधर ज्यादा दिख रही, तो ये कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, ऐसी बातें जब आप करोगे तो इसे क्या होगा? किसान की भावना बनती है आपको सुनने की, आपको सुनने की। तो इसीलिए ये चक्र ऐसे ही चलता है। अगर आपकी सॉइल अच्छी है तो प्लांट फसल अच्छा होगा, प्लांट फसल अच्छा होगा तो आपको खाना, फ्रूट, फल, सब्जी अच्छी मिलेगी। तो हमारे जो जितनी भी प्रोडक्ट है, अभी तो हमारे पास नंबर ऑफ 10 है। 10 प्रोडक्ट में से अभी आप धीरे धीरे, मैं आपको मेन चीज को अगर समझाऊं, सीजन तो बड़ी मात्रा में पूरे साल में 2 होते हैं। अभी जो खरीफ का लास्ट आया हुआ है, ये महीना खरीफ सीजन का लास्ट आया हुआ है, और अक्टूबर में रब्बी का सीजन आएगा। और जिसके पास पानी होता है उसका तो एकदम कॉमन बात, कई फसल 1 साल की रहती है, कई फसल 6 महीने की रहती है, कई फसल 3 महीने की रहती है, और कई फसल जैसे फ्रूट है, पेड़ हमेशा रहते 15 साल, 20 साल, 40 साल, उसके फल निकलते रहते। बस इतने ही टाइप है। तो आपको समझना यह है कि हमारा जो खेती का सीजन है, बड़े सीजन, जहां बारिश जून से स्टार्ट होती है, खरीफ का बारिश गिरती है सब जगह, तो पानी होता है, जब ये अभी लास्ट का चल रहा है। और उसके बाद बारिश का पानी जो जमीन में सिंचित होता है, और जहां पानी की व्यवस्था नहीं होती है, वहां रब्बी का सीजन जोर पकड़ लेता है। तो ये सिनेरियो आपके सामने समझ में आ गया। तो अभी
आपके सामने ये सिनेरियो आने के बाद ये पोजीशन आई हुई है, ये पोजीशन देखो, यहां हमारे हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 और ये दूसरा प्रोडक्ट सॉइल हेल्थ, इसको जरा ध्यान से सुनो। ये जब भी 2 सीजन में हो, जिसके पास पानी हो, जब वो कोई फसल लगाता है तब हो, या कोई भी बीज या पौधा बोया जाता है, कभी भी सीजन में हो, पानी वाली टाइम पे हो, या रबी के सीजन में हो, जिस खेती में पानी नहीं है और जिस खेती में पानी है, ऐसे कोई भी जगह पे, सब जगह पे जहां फसल होती है, ऐसी जगह पे ये शुरू में ही डालना है। ये मेन बात याद रखो, शुरू में ही दिमाग में पक्का डाल लेना। इसके लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा जानकारी रहने की जरूरत नहीं। जब भी बीज या पौधा रोपाई लगाई जाती है, तब स्टेज नंबर 1 और सॉइल हेल्थ की जरूरत है, क्योंकि वो जमीन से अंकुरन निकलता है। पौधा बीज है तो पहले जड़ निकलती है और बाद में ऊपर अंकुर आता है। तो इस स्थिति में जमीन को अच्छा बनाने के लिए, जो जमीन हार्ड है उसको उपजाऊ बनाने के लिए, और जमीन से उसको अपटेक मिलने के लिए, जितना भी जमीन में खाना है या हम खाद दे रहे हैं, उसको मिला के देने के लिए ये हमारा स्टेज नंबर 1 और सॉइल हेल्थ काम करता है। और इसका देने का तरीका बहुत सिंपल है। जितने भी नए लोग हैं, बस 3 तरीके से दे सकते हैं। कौन से 3 तरीके? हमें सिर्फ तरीके बताने हैं। अपनाना किसान का काम है, उसके पास जो संसाधन है, सुविधा है, स्थिति है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा। जिसके पास अगर उसको खाद के साथ देना है, खाद के साथ मिला के दे सकता है, स्टेज नंबर 1 या सॉइल हेल्थ। जिसके पास ड्रिप है, पानी टपक सिस्टम है, तो पानी के साथ भी दे सकता है। और दोनों के साथ अगर किसी को नहीं देना है, तो सूखी मिट्टी के साथ, रेत के साथ मिला के 1 एकड़ में फैला देना है। इतना आसान है। और ये जितना भी आपकी जमीन में जाएगा, ये जमीन में पड़ा रहेगा, जिस दिन पानी लगेगा एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद इसका प्रोसेस चालू हो जाता है। तो इसका रैंडमली एक चीज याद रखना, अगर 1 साल का फसल है तो साल में 2 बार देना है, और 3 या 6 महीने की फसल है तो एक ही बार देना है बस। क्योंकि खर्चा, कॉस्ट, इसके लिए एक चीज मायने रखती है। इतना आसान है, और बस यही स्टेज नंबर 1 काम करता है। और बाकी जो है, जब आप अभी ऐसा सीजन है, आपके सामने जो वेजिटेबल ग्रोथ के प्रोडक्ट बाकी दिख रहे हैं, ये समय के हिसाब से और जरूरत है तो ही देना है। जैसे अभी कई जगह धान की जो खेती है, अभी 4 नंबर आया हुआ है और कई जगह 3 नंबर का छिड़काव आया हुआ, क्योंकि हरित संजीवनी के बॉक्स में 4 पाउच है। 1 नंबर तो जमीन में गया, बाकी 2 तो दिया गया है कई जगह पे, तीसरा भी दिया गया है, और कई जगह अभी चौथा आया हुआ है। और हो सकता है 8-15 दिन में तीसरा दिया होगा किसी ने। तो ये स्थिति है अभी खरीफ की। तो मेन चीज ये है, यहां क्लियर बात होती है, जितने भी हमारे 2, 3, 4 नंबर हम छिड़काव करते हैं, ये पौधों को संतुलित अन्न तत्व मिला के देना, ये सबसे बड़ा और मेन टॉपिक है। जो जमीन में अन्न है, जो हम बाहर से खाद के तौर पे देते हैं, वो अन्न संतुलित पौधों को मिलना चाहिए, और ये बड़ा रोल निभाते हैं। इसीलिए उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और उस फसल की अवस्था अच्छी रहती है। और बाकी जितने भी प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, डिफेंड है, रैपिड है, मिलाप है, ये आपकी जरूरत है तो इस्तेमाल करना है, जरूरत नहीं है तो उसकी कोई इस्तेमाल करने की वजह नहीं है। और फ्रूट स्पेशल अभी भी कोई भी कभी भी दे सकता है। अगर किसी ने हरित संजीवनी नहीं दिया है, बिल्कुल अभी भी फ्रूट स्पेशल दे सकता है। पौधा अप करते जाएगा, उसको फायदा होगा। और स्प्रेमैक्स एक ही ऐसी दवा है, और सब में कंपलसरी छिड़काव में मिलाना है। तो ये फसलों की अवस्था पे आपके लिए काम करेगा।
तो ये खरीद की लास्ट स्टेप आई हुई है और इसे ये चीज को आपको समझ में आने के लिए। तो दूसरी प्रजनन अवस्था मतलब फूल, फूल से फल बनना, इसी अवस्था में सिर्फ हमारे अभी जो लास्ट का 4 नंबर का पाउच है वो यूज होगा और सिर्फ स्प्रे मैक्स यूज होगा और बाकी जरूरत के अनुसार इसको वर्क में आएगा, काम में आएगा। तो इस हिसाब से ये चीज को वो पकड़ लेता है। तो इसीलिए आपको क्लियर समझ में आएगा कि जैसे जैसे फलों की विकास की अवस्था है, फूल से फल, फल से फिर उसकी साइज बढ़ना है, फिर उसके ऊपर जितने भी दाग धब्बे आते हैं, उसके ऊपर जो फफूंद की बीमारी आती है, उसके ऊपर जो रस चूसक कीटकों का अटैक होता है, इनके लिए बाकी हमारे पास ऑप्शन है। अगर आया तो है, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं खर्चा करने की। तो एग्जाम्पल की तौर पे अगर आपको समझना है कि हमारा हरित संजीवनी का एक स्प्रे अगर करना है, एक पंप का स्प्रे, सिर्फ छोटी सी बात मैं आपके सामने रखता हूं तो बाकी सब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि 1 लीटर 15 लीटर का जो पंप होता है और हम 1 लीटर में 1 ग्राम इसका डोज लेते हैं हरित संजीवनी का, तो 15 लीटर के पंप का जो खर्चा आ जाता है सिर्फ 42 रुपीज आ जाता है। ये भी एमआरपी की रेट से मैं बोल रहा हूं, 42 रुपीज आता है। तो आप अपने हिसाब से अंदाज लगा सकते हैं, कहीं को 3 स्प्रे में काम हो जाता है, कहीं का 2 स्प्रे में काम हो जाता है 1 एकड़ का, तो कहीं का दवा बचता है तो इसका कॉस्टिंग बहुत कम आता है, क्योंकि ये आप कॉस्टिंग निकालना सीख सकते हैं। जितना भी ग्रामेज, जैसे 1 लीटर में 1 ग्राम मैंने दवा की हरित संजीवनी का, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, तो उसका जितना पानी बनता है पंप के हिसाब से उसको डिवाइड कर लेने का, तो आपको 1 पंप का खर्चा आ जाता है। तो जैसे आप खर्चा निकालोगे, छोटे छोटे जितने भी किसान है, पंप के हिसाब से आपको कितना फायदा होता है, कितना बचता है, और वो दवा कभी कभी 2 एकड़ में भी काम कर जाती है। इतना बड़ा कॉस्टिंग रिजल्ट डाउन करती है, यानी कॉस्टिंग कम आती है। तो ये हिसाब करने से आपको बहुत सारा नॉलेज भी आ जाएगा, पंप के हिसाब से आप निकाल सकते हो हर स्प्रे को, यानी कि पूरे कितने भी स्प्रे हुए, कितने पंप लगते हैं, इस हिसाब से थोड़े थोड़े बड़े तो भी आपको मजा आएगा, कम पैसे में भी बहुत जबरदस्त अच्छी रिजल्ट आपकी आती है। इसीलिए इस चीज को आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। और जितने भी हमारे शहर के लोग हैं, सिटी के लोग हैं, उनके लिए ये जो हमारा गार्डन गोल्ड है, इसको जरा आसानी से समझो, बहुत मजे वाली चीज है ये, इसके ऊपर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार पूरी लीडर, हमारे हरित संजीवनी टीम हमेशा बताती है और हमेशा इसके ऊपर बातें भी होती है कि ये सिटी, शहर के लिए प्रवेश करने के लिए बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन गार्डन गोल्ड ऐसा, इसको कोई ना नहीं कह सकता, क्योंकि ये गमले में घर की जो बागवानी है, मतलब घर की जो छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, उनके लिए काम आता है। तो इसीलिए गार्डन गोल्ड ये ऑर्गेनिक खाद है, इसको जरा ध्यान से समझ लो, ये प्योर खाद है, ऑर्गेनिक खाद है। और जो हमारा हेल्थ किट है, गमलों के पौधों को जो घर में प्रॉब्लम आती है, घर में हम कोई जहरीला दवा नहीं डाल सकते, खाद नहीं डाल सकते, कौन सा देना है दवा मालूम नहीं होता है, और वो सूख जाते हैं, उसके ऊपर फफूंद आ जाता है, रस चूसक कीटक भी आते हैं, तो इसका सब प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे पौधों की वृद्धि और पौधों की हेल्थ के लिए सशक्त दवा हमारे पास है, और वो है हेल्थ किट। इसीलिए गार्डन गोल्ड ये जो खाद है, प्रति पौधा हर महीने 50 से 100 ग्राम देना है। वो पौधे की जो गमले की जमीन है या जो पौधा आपका लगा हुआ है गार्डन में, उसके आजू बाजू में 1 फीट में सिर्फ 50 से 100 ग्राम देना है। और हेल्थ किट 1 लीटर पानी में सिर्फ 2.5 ml के प्रमाण से तीनों बोतल जो है 7 मिला के, यानी कि 7.5 ml 1 लीटर में पानी में एक साथ मिलाकर छिड़काव करना है हर हफ्ते में, यानी कि 100 ग्राम महीने में देना है और छिड़काव हर हफ्ते में करना है 7 दिन में। और कितना खर्चा आता है?
खाद का और इस छिड़काव का, फफूंद कीटनाशक इनके बचाव में एक गमले का पौधा जो है 1 महीने का, एक बार का खाद और 4 छिड़काव, प्रति गमला खर्चा होता है सिर्फ 18 से 30 रुपया, बहुत कम खर्चा आता है। मार्केट का आप सब निकालो तो आपको बड़ा समझ में आएगा, इतना पॉजिटिव और कम खर्चे में बहुत सारा काम ये कर देता है। ये दोनों कहीं जगह दे सकते हैं आप इसको बड़ा कर सकते हैं। मतलब गार्डन गोल्ड और हेल्थ किट जितनी भी ऑफिसेस है, कारपोरेट ऑफिस वर्ल्ड, स्कूल है, कॉलेजेस है, बार, रेस्टोरेंट, पब है, पेट्रोल पंप है, नर्सरी है, कारपोरेशन है, जितने भी घरेलू बागान है, आप ऑप्शन जब ढूंढते जाओगे तो बहुत मिलेगा। और अभी समय की जो जरूरत है हर इंसान को, क्योंकि ये घर में आपके 2 प्रोडक्ट जाएंगे तो जो पौधे हैं, रूम में हो, बेडरूम में हो, हॉल में हो, बालकनी में हो, बाहर के आवार में हो, तो ये जो पौधे स्थायी ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ये आपको जितनी भी है टैलेंट है, ये आपको चेक करने के बाद भी मालूम पड़ते हैं और ये राहत देते हैं, क्योंकि ये जो पौधे घर में रखे हुए स्थायी ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं जब हमारे प्रोडक्ट छिड़काए जाते हैं। मतलब बेहतर सांस लेने में, स्वास्थ्य को अच्छा रखने में बहुत कारीगर साबित होते हैं। जिस पौधे रहने वाले स्थानों में जितने भी विषाक्त पदार्थ को वातावरण में बनते हैं उसको हटाकर वायु शुद्ध करते हैं, यानी कि वेब्स निकालकर वातावरण में सुकून लाते हैं, तो शांतिपूर्ण नींद होती है। आप बेडरूम में रख के देखो और अपने स्प्रे करके देखो, खाद डाल के देखो, और आपको ये चीज पता है शांतिपूर्ण नींद होती है तो इसके कारण ब्रेन की कार्य क्षमता भी बढ़ती, तनाव मुक्त माहौल बनने में मदद होती है। और इसीलिए हमारे जितने भी 10 के 10 प्रोडक्ट है तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत इसकी फायदा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको ये फायदा होने के साथ साथ जो कोई जितनी भी हमारे फॉलोअप सेशन चलते हैं अभी, मतलब जिन जिन का नासिक ट्रेनिंग हुआ है और उसकी जानकारी उनको हासिल है, तो कम ज्यादा क्या हुआ है, बीमारी क्या है, और उनके मन में जो सवाल आते हैं तो वो उन्हें फॉलोअप सेशन में एंट्री मिलती है और बड़ी अच्छी तरह से वो समझ लेते हैं। और किसी को कोई समस्या है, खेत में है, फसल में है, पूछना है, जानकारी है, तो फोटो के साथ, वीडियो के साथ बिल्कुल इस नंबर पे आप फोन करके आप हमें बोल सकते हैं। हमारी पूरी हरीश संजीवनी टीम आपके लिए साथ देने के लिए तैयार है। और ज्यादा जितनी भी चाहिए तो इसकी जानकारी, उसके प्रोडक्ट के वीडियो, टेस्टिमोनियल और जितने भी लोगों ने काम किए हैं उसके वीडियो और ट्रेनिंग की वीडियो सब हमारी यूट्यूब वेबसाइट में अवेलेबल है। तो इसका आप फायदा उठाएंगे और इस संकल्प सिद्धि को आगे लेके जाने के लिए महावीर जो बनना है, तो मन पे विजय पाना है, वैसे ही हर हमारे संकल्प पे विजय पाना है। इतनी बात कह के आज मैं मेरी वाणी को विश्राम देता हूं। थैंक यू। जय आरसीएम, जय हिंद। हरित संजीवनी, कल भी इस विषय पे मैंने बात की थी, परसों भी की थी जी सर जी, कि अगर हम अपने बिजनेस के दृष्टिकोण से देखते हैं और हमें कोई ऐसा बिजनेस चाहिए जो बल्क में किया जा सके, जिसको एकदम जंप सुपर डुपर तरीके से किया जा सके, तो उसमें हरित संजीवनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हजारों लाखों में सेल इजीली हो सकती है, क्योंकि ये बल्क में लगने वाला प्रोडक्ट है। मैटर ये है कि इसको जो साथी कर रहे हैं वो तो और कैसे बढ़ाएं वो खुद अच्छी तरह से सोच सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, अच्छे प्रभावशाली वीडियो बनाकर कर सकते हैं। लेकिन जो साथी शुरू नहीं किए हैं वो शुरू कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये विषय हमारे सामने सबसे ज्यादा मुख्य विषय है आज की तारीख में, क्योंकि प्रोडक्ट तो ऐसा जबरदस्त है और रिजल्ट भी जबरदस्त है, काम भी करता है, वॉल्यूम भी लाता है, पर बहुत सारे साथी इसको शुरू नहीं कर पा रहे हैं, शुरू करने की सोच नहीं पा रहे हैं, उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
तो उनको क्या करना चाहिए, इन विषयों पे हमें थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि सबको शुरू करना चाहिए। ये इसमें नहीं करने जैसा कुछ मुझे कोई नजर नहीं आता कि ये नहीं करते हैं, चलो इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने लायक प्रोडक्ट तो नहीं है किसी भी हालत में। हाँ, हमारे यहाँ खुद की खेती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम, तो शुरू करने के लिए क्या क्या संकल्प हो सकते हैं, और जो कर रहे हैं वो बढ़ाने के लिए क्या क्या संकल्प हो सकते हैं, इन संकल्पों को थोड़ा समझें। तो शुरू करने के लिए तो मुझे बहुत आसान तरीके जो नजर आते हैं वो आते हैं कि जो पहले जो साथी सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा रहकर और सारा समझें कि कैसे किसान से टच किया जाता है, कैसे बात की जाती है, और कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करके कितना लाभ हो रहा है, और उसको थोड़ा सा वीडियो वीडियो बना के और अपना थोड़ा अपडेट होए। मतलब अभी क्या हो रहा है कि हम कानों से तो सुन रहे हैं, पर जिन्होंने नहीं किया वो मन से क्या सुन रहे हैं कि चलो अपने काम का प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा एक धारणा बना ली अपने काम का नहीं है। तो जैसे ये धारणा बनाई तो सुना क्या कि चलो आज तो मतलब कुछ जानना नहीं है, अपने मतलब की बात ही नहीं है, ऐसा एक धारणा हो जाती है। तो उस धारणा को बदलना है, तभी ये आज की कार्यशाला का लाभ हो पाएगा। तो शुरुआत करने के लिए पहला संकल्प हम लेंगे कि पुराने साथी के साथ रहकर इसका सीखेंगे थोड़ा, मतलब प्रैक्टिकली देखेंगे। सीखना तो फिर भी एक अलग चीज होगी, हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जानो तो सही, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है, जानने में क्या बिगड़ रहा है। तो पहला संकल्प हो गया पुराने साथी के साथ, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए है, जो कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। पुराने साथी के साथ मिलकर और इसको प्रैक्टिकली देखना कि कैसे इस पे काम होता है। दूसरा संकल्प होगा फिर इसके बारे में हम अच्छी तरह सीखेंगे, जानेंगे, हर चीज सारे पॉइंट जो जानेंगे, बेसिक बेसिक की ये प्रोडक्ट में क्या क्या है और कैसे कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कहाँ कहाँ सेल हो सकता है, ये जानेंगे। और तीसरा संकल्प होगा कि हम इसके अच्छे उदाहरण के वीडियो तैयार करेंगे, या तो किसी के पास तैयार है तो वो लेंगे, या खुद से तैयार करेंगे। और चौथा संकल्प उन साथियों के लिए जो पहले से कर रहे हैं, वो दो संकल्प लेने चाहिए कि अपने पास थोड़े से प्रभावशाली वीडियो तैयार करें और ज्यादा जगह पहुंचे, ज्यादा किसानों से संपर्क करें और ज्यादा उसमें फसल में इस्तेमाल करवाएं। जब जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है उस समय होगा। और भी आप अपने हिसाब से कोई भी संकल्प ले सकते हैं, लेकिन हमें जिन साथियों को शुरू करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो अपनी बात रख सकते हैं कि मैं करना तो चाहता हूँ पर मैंने किया नहीं, या कोई भी उनको ऐसा कोई बात लग रही मन में, तो या अपना विचार रखें, बात रखें, अपना सवाल रखें, तो उस विषय पे हम थोड़ी चर्चा कर पाएंगे।